आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए इस मेथड में क्या है, दो इक्वेशन मिलेंगी हमारे पास। कौन सी मिलेंगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें सोल्व कैसे करते हैं? सोल्व करने का मेथड है, यहाँ लिखते हैं x y और यहाँ है 1। इसकी वैल्यू निकालनी है x y 1। यहाँ पर टर्म लिखते हैं b1, यहाँ b2, c1 c2, a1 a2 b1 b2। देखिए भाई कैसे लिखेंगे, b से स्टार्ट करेंगे, b c a, यानी कि a b c है तो b से स्टार्ट करना है, तो ये सर्कुलर मोशन b c a और लास्ट में क्या b से ही स्टार्ट होगा, b पर ही एंड होगा, b1 b2। अब हमारे पास x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1 और इसकी मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस ऑफ b2 c1। नेक्स्ट में y, यहाँ क्या आ जाएगा? c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1। यहाँ है a1 b2 माइनस b1 a2। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे और y की भी इसके साथ कंपेयर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल टर्म नहीं है, तो डायरेक्टली हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। तो कैसे आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 b2 c1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई b1 c2 b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। सिमिलर पैटर्न पे क्या है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये ऊपर चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी तो क्या आ जाएगा? c1 a2 a1 c2 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस b1 a2। ये क्या है? x की वैल्यू है, ये क्या है? y की वैल्यू है। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहता है इसके पहले सॉल्यूशन बताओ कितने हैं। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 कितना? 1 3। b1 बाई b2 कितना है? -3 बाई -9। ये कट कैंसिल आउट हो जाए, क्या आ गया? 1 बाई 3। एंड c1 बाई c2 कितना है? -3 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो क्या सिचुएशन है भाई? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इन दोनों की वैल्यू 1/3 है, इसकी क्या है? 3/2। तो इस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। क्या है? नो सॉल्यूशन। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। कौन सी है? पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन को सोल्व नहीं करना, केवल यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। नो सॉल्यूशन में तो कोई आंसर आएगा ही नहीं, यानी कि सोल्व हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखो भाई a1 बाई a2, a1 बाई a2 कितना है? 2/3। b1 बाई b2 कितना है? यहाँ 1/2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इधर 0 मेंशन करना है, तो इसको इधर लेके आएंगे इक्वल टू 0 और इसको भी इधर लेके आएंगे इक्वल टू 8, -8 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा c1 बाई c2 आ गया -5 बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आ गया? 5/8। कितना है? 5/8। तो क्या सिचुएशन है? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस सिचुएशन में क्या कितने सॉल्यूशन होते हैं? इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन भाई? यूनिक सॉल्यूशन। कहता है यूनिक सॉल्यूशन है, उसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई क्या लिखेंगे, x y और 1। यहाँ क्या लिखना है? b1 की वैल्यू कितनी है? 1। b2 कितना है? 2। c1 की वैल्यू कितनी है? -5।
C2 कितना -8, A1 कितना है 2, A2 कितना है 3, B1 कितना है 1 2। कहाँ से शुरू करना है भाई? B से, BCAB। देखो भाई अब हमें x की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? -8, यहाँ पर माइनस फार्मूले के लिए और एक -10 इक्वल टू y, ये आ गया -15 और -15 और -16, एक माइनस फार्मूले के लिए है, एक -8 वाली है, इक्वल टू 1, ये 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। देखिए भाई क्या है इसकी वैल्यू? देखिए भाई इसकी वैल्यू है x बाई वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं -8 + 10 माइनस माइनस प्लस, y बाई कितना -15 माइनस माइनस क्या गया प्लस, और 1/4 - 1 4 - 3 1, x बाई कितना है 2, y बाई कितना है 1 1/1। अब इसको कंपेयर करो, फर्स्ट को थर्ड से एंड सेकंड को भी थर्ड से, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की कितनी आई 1, और इस इक्वेशन में पुट करके देखो दोनों में ये वैल्यू क्या होगी? सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखो 2 2 2 जा 4, 2 × 2 4 + 1 -5, 5 - 5 0, यहाँ 2 × 3 और 2 × 1 ये कितना गया 8 6 + 2 8 8 - 8 0, हैंस वेरीफाइड। देखो भाई पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो साइड चेंज हो जाएगी -20, यहाँ पर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब A1/A2 की वैल्यू निकालो, A1 3 है, A2 6 है, B1/B2, B2 कितना है -5, B1 -5, B2 -10, C1/C2 -20 -40, यहाँ आ गया 1/2, ये भी कितना है माइनस से माइनस कट जाए, 5 2 या 10, माइनस से माइनस 1/2 22 या 40। तो क्या सिचुएशन आई? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं भाई? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। तो इसको आगे सोल्व नहीं करना। सेकंड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है। A1/A2 1/3, B1/B2 -3/-3, एक माइनस से माइनस कट जाए 1/1 1 आ जाएगा, और C1/C2 कितना आया -7/-15, या गया 7/15। अब देखो भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? तो इसमें इसको सोल्व करना होगा। अब देखो x y 1, यहाँ कहाँ से शुरू करते हैं? B1 से। B1 वैल्यू -3, B2 भी -3, C1 -7, C2 -15, A1 कितना है 1 3, और ये कितना है -3 -3। अब x की वैल्यू देखिए भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस प्लस 45, एक माइनस ये है, एक माइनस प्लस, माइनस ये फॉर्मूले वाला है, ये कितना y -21, और माइनस फॉर्मूला का एक माइनस ये है, तो +15, और ये कितना 1/, ये आ गया -3, और माइनस फार्मूला का एक माइनस ये है, तो +9। क्या आएगा? अब आ जाएगा हमारे पास x/45 -21 24 इक्वल टू y/ कितना के 6 -6 और 1/6। अब कंपेयर करो फर्स्ट को और थर्ड को, कितना का 1/6, ये कितना y/ -1/6। x की वैल्यू कितना आएगी 24/6, कैंसिल आउट। y की वैल्यू कितनी -6/6 1, x = 4 एंड y = -1। ये हमारा आंसर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखता है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हेन सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, जब मैनी सॉल्यूशन है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है 2, ये कितनी है 1 a माइनस b, ये कितना है b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b, c1 पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये -7 इधर हो जाएगा और इसके आगे क्या जाए, पूरी ब्रैकेट के आगे माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, -7 डिवाइड बाई -3a प्लस b -2a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। पहले 2 को इक्वेट करेंगे और फिर लास्ट 2 को इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b। अब देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, यहाँ पर कितना आ गया 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b। यहाँ कितना आया 3a माइनस 2a, b को उधर शिफ्ट करो 2b प्लस 3b, यहाँ आ गया a इक्वल टू 5b। इसका नाम लिखो भाई फास्ट। नेक्स्ट देखिए भाई सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड, यहाँ है 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखो भाई 3 3 जा 9 a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। a को एक साइड रखो, b को एक साइड, a की वैल्यू कितनी आएगी देखो भाई 9a माइनस 7a इक्वल टू 7b बचा है यहाँ पर माइनस 3b, ये b इधर आ जाएगा प्लस 6। 7 में से 9 में से 7 गया 2a इक्वल टू 4b प्लस 6। अब हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी हुई 5b, तो जहाँ a है वहाँ पे क्या लिख देंगे 5b, इस b को भी इधर शिफ्ट करो इक्वल टू 6। यहाँ पर कितना आ गया 10b माइनस 4b इक्वल टू 6, 10 माइनस 4 6b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 1। और a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट में पुट करेंगे, a की वैल्यू है 5 टाइम द b, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई 5, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो भाई पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, इसमें भी माइनस इक्वल टू 0। अब a1/a2, a1 कितना भाई 3, a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है 1, c1 कितना, b2 कितना है k माइनस 1। k की वैल्यू निकालनी है, ये तो नोट इक्वल है, ये इक्वल वाली निकालते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई 3k माइनस 1 2k माइनस 1 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k को एक साइड लेके आएंगे, 3k माइनस 2k इक्वल टू 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा -1, 3k माइनस 2k कितना गया 1k, 3 माइनस 1 2, k इक्वल टू 2। ये हमारा सोल्व इट यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन कर चुके हैं, उसको सेल्फ ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस मेथड से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू कितनी है 8,
B1 की कितनी है 5 और C1 कितना है -9, A2 कितना है 3, B2 कितना है 2 और C2 कितना है -4। देखिए भाई, अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कितने सॉल्यूशन है। 1 सॉल्यूशन है तो आंसर फाइंड आउट होगा, नो और मैनी सॉल्यूशन में फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो A1/A2 कितना है B1/B2 इक्वल नहीं है, 8/5 है, ये कितना है ना 8/3 और ये 5/2, तो ये इक्वल नहीं है, ये रफ वर्क है, पूछे तो ही लिखना है फेयर वर्क में, अदरवाइज नहीं लिखना। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x y 1, B1 से शुरू करते हैं। B1 कितना भाई 5, B2 2, C1 B के बाद C1 9 C2 कितना है -4, फिर A1 कितना है 8, A2 3, B1 देखो 5 और B2 कितना है 2। देखिए भाई, अब x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -20 माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस क्या है माइनस प्लस माइनस ना, ये प्लस है, ये माइनस तो माइनस आ जाएगा। y कितना आ गया -27 माइनस और एक माइनस यहाँ पर है -32 इक्वल टू 1/16 -15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बाई आ गया -20 माइनस प्लस 18, y बाई कितना आ गया -27 प्लस 32 और 1/1, x बाई कितना आया -2 और y बाई कितना है 5 और 1। फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को भी थर्ड से कंपेयर करते हैं, 1 एंड y/5 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई -2, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, y की वैल्यू कितनी आई 2। अब इन वैल्यू को उसमें पुट करो, 8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 5 कितना आना चाहिए 9, ये कितना -16 प्लस 25 9 सही है। सेकंड में चेक करो, 3 -6 और -6 प्लस 10 है तो कितना आ गया 4, वेरीफाइड हो रही है, ये हमारा आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।